Hello everyone. Do you want to study Registration Act? Then the question come कि जनरली रजिस्ट्रेशन एक्ट इज द लॉ विच वी नॉर्मली हम उसको गो थ्रू नहीं करते. So here I am going to let you know what are the important sections. You just go through and then you will say that yes, मुझे registration act आता है. Now when I would say about some important sections of the registration act, we should move toward from the starting to the end. I am saying आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, सेल डीड आपके पास है, you want for registration. One particular section which becomes very important, that is section 17. So section 17 talks about what kinds of documents need to be compulsory registrable, and section 18 is also important which says कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. इसके बाद आपको देखना होता है एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 21. अगर आप इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर चुके हो, वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा रहे हो, तो उस डॉक्यूमेंट में लिख आपने पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना है. सेक्शन 23 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच सिंपली सेज कि जब आप डॉक्यूमेंट को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन within 4 months from the date of execution of the document you will have to move for registration. तो 23 आपको ये बताएगा कि विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और जजमेंट और डिक्री, विद इन द 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर यू शुड मूव टुवर्ड रजिस्ट्रेशन. सपोज अगर आप उन 4 months में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा पाते, एक और सेक्शन है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 25. अगर आपको डिले हो गया है एंड दैट डिले इज नॉट अननेसेसरी डिले, देन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 25 आप 4 months एक्सटेंड करा सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन. Another important section is section 23A. Section 23A talks about re-registration of the document when the earlier document has not been validly registered by the competent person. तो इसलिए आपको section 23A को भी याद रखना है, which talks about re-registration. Then section 28 important is why? Because it talks about in which place you will have to move for registration. After section 28 you will move for another section which is section 32. Section 32 is important because section 32 talks about what are the persons who can move for registration. Now when we are knowing about this fact, then you should move toward what important section. The section is section 52. सेक्शन 52 में आप डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए. जैसे ही आपने सेक्शन 52 में डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया, आफ्टर दैट सब रजिस्ट्रार विल मेक द रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 58, 59, 60 दीज आर द 3 अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पढ़ने होते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इन्हीं 3 सेक्शंस में इन्वॉल्व है. लेकिन साथ ही साथ सेक्शन 51 को भी आपको याद रखना है, बिकॉज इसमें आपको बुक्स दी गई है, 5 काइंड्स ऑफ बुक्स, जिसमें से किस बुक में कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व होगा इसको आपको पढ़ना होता है. सो सेक्शन 51 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड. सेक्शन 60 के बाद जो आपका अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो 3 सेक्शंस जो बड़े इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 71, section 72, section 73 and finally there is one more section, section 77. अगर सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 71. अगर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो आप अपील फाइल करते हो, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 73. अगर इंक्वायरी करेगा सब रजिस्ट्रार, वो करेगा सेक्शन 74 में. एंड अनदर सेक्शन 77 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ब्रिंग अ सूट. You can bring a suit in the civil court for the purpose of registration. So these are the important sections which you need to go through, and finally there is one more section, that is section 81. Section 81 कहता है अगर सब रजिस्ट्रार कोई एक्ट करता है which has been done to cause any kind of injury, then he may be prosecuted. Otherwise बोनाफाइड एक्ट किए गए कार्य के लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. सो दीज आर द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू वांट टू गो थ्रू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सेक्शंस आपको एट एनी कॉस्ट अच्छे से पढ़ने होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. यू कैन गो फर्दर फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द बेयर एक्ट ऑल्सो.